का काम केवल मात्र आलोचना करना है। आज मैं कहना चाहूंगा जो विपक्ष के साथी थे आज हमारे पक्ष में हैं वो साथी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत से ऐसे साथी हमारे साथ मिले हैं। जेजेपी ने हमारा समर्थन किया है, रिकॉर्ड मतों से जीते थे, 72,000 से उस वक्त चुनाव जीते थे। और उनका पोता आज लगता है कि हालात इस प्रकार के हैं कि वो उस रिकॉर्ड को साथ है रणधीर पनिहार, भाजपा के वरिष्ठ नेता, और कुलदीप बिश्नोई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले। स्वागत है सर आपका। अरे धन्यवाद है आपका, आपने याद किया। नहीं बिल्कुल सर। कैसा माहौल लग रहा है सर आदमपुर? बहुत बढ़िया, शानदार ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में चौधरी भजनलाल जी जब से चुनाव लड़ते थे आज तक मैंने अनेकों चुनाव अपनी आंखों से देखे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे रेणुका जी का उपचुनाव हो, चाहे कुलदीप जी का उपचुनाव हो, और चाहे 87 का चुनाव जो जसमा जी चुनाव लड़ रही थी, अनेकों प्रकार की चुनौतियां उनके सामने थी। इसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत से उन्होंने हमेशा चुनाव जीते हैं। और आज तो हालात सारे पक्ष में है। विपक्ष के साथी होते थे वो तमाम लोग आज साथ हैं, हालात बदल चुके हैं। इसलिए स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने 72,000 से एक जीत हासिल करके रिकॉर्ड बनाने का काम किया। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि भजनलाल ने तो अपने मुख्यमंत्री काल में और एमएलए रहते हुए बहुत विकास किया आदमपुर का, लेकिन जब से 24 साल से कुलदीप ने उनकी विरासत संभाली है तब से उन्होंने आदमपुर का सवा सत्यानाश कर दिया है। कहीं पर विकास नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज की व्यवस्था ठप है और कोई भी विकास कार्य आदमपुर में नहीं है। चौधरी भजनलाल जी के विकास के कामों की सराहना आज विपक्ष करता है ना जी। पहले जब वो जीवित थे और जब चुनाव लड़ते थे यही विपक्षी लोग उनकी आलोचना करते थे। विपक्ष का काम केवल मात्र आलोचना करना है। आज मैं कहना चाहूंगा जो विपक्ष के साथी थे आज हमारे पक्ष में हैं वो साथी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत से ऐसे साथी हमारे साथ मिले हैं। जेजेपी ने हमारा समर्थन किया है। बीजेपी जो मुख्य विपक्ष में होती थी आज चौधरी भजनलाल जी के परिवार वो मिल करके घी शक्कर का काम करने का जो काम हो रहा है, विपक्ष बचा ही नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वो केवल अपनी जेब मिटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मैं बताना चाहूंगा चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने पिछले 3-4 माह में लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदमपुर क्षेत्र में करवाने का जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। विपक्ष में होकर के भी उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि आदमपुर का विकास हो। आदमपुर जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पे था और नंबर 1 पे रहे, चाहे सियासी दृष्टि से, चाहे विकास की दृष्टि से और चाहे भाईचारे की दृष्टि से। तो क्या लग रहा है कितना मार्जिन रहेगा सर? मैंने अभी बताया चौधरी भजनलाल जी रिकॉर्ड मतों से जीते थे, 72,000 से उस वक्त चुनाव जीते थे। और उनका पोता आज लगता है कि हालात इस प्रकार के हैं कि वो उस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। विपक्षी ये कह रहे हैं कि जो सहयोगी पार्टी है आपके गठबंधन की, जजपा जननायक जनता पार्टी, वो खुले मन से आपके साथ नहीं आई है अभी। ये कोई ऑपरेशन करके दिखाने वाली चीज तो है नहीं कि वो खुला मन और बंद मन अपना दिखा दें। आज जो नॉमिनेशन के समय आज उनके प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में निशान सिंह जी और हमारे भाई राजेंद्र लितानी जो उनके ऑल इंडिया स्तर के पदाधिकारी हैं और जिला के जो पदाधिकारी हैं उनके जो ताराचंद मास्टर जी हैं और जिले के अध्यक्ष के रूप में रमेश गोदारा जी हैं, वो चारों के चारों आकर के जिस तरह से भव्य जी को समर्थन दिया प्यार प्रेम और स्नेह के साथ, मैं नहीं समझता कि वो गद्दारी करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। लोग विपक्ष के लोग तरह तरह का भ्रामक प्रचार करेंगे परंतु ऐसा नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये तो विदेशी उम्मीदवार है, विदेश में पढ़े लिखे बड़े हैं और वहीं चले जाएंगे। जिस प्रकार कुलदीप भी समय नहीं देते थे हल्के में, तो अब किस प्रकार जनता उनको नकार देगी? भव्य बिश्नोई जी पढ़ा होना को डिमेरिट नहीं है। पढ़ा लिखा होना एक मेरिट है। आज का युवा चाहता है कि शिक्षित हो हमारा कैंडिडेट, उसका विकास करने की उसकी योजनाएं हो। वो ये नहीं देखता कि वो विदेश में पढ़ा है या देश में पढ़ा है। अगर वो विदेशों में पढ़ा है और टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो उसका एक विजन है अपना, और उस विजन को वो न केवल आदमपुर क्षेत्र में बल्कि उनकी हमेशा सोच रही है भव्य बिश्नोई की कि वो अपनी विजन को युवाओं के साथ मिल करके उस विजन को डेवलप करने का काम करे। पहले भी उन्होंने ऐसी उनकी सोच थी मन में कि वो न केवल आदमपुर क्षेत्र बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के युवाओं को एक नई दिशा देना चाहते थे। और उन्होंने खुद भी चाहे स्कूल के समय में चाहे कॉलेज के समय में वो लगातार देश भर में प्रथम स्थान पे रहे हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे भाषणबाजी के क्षेत्र में हो, चाहे इंटेलिजेंट लोगों की को जमात के जब उनके लेक्चर बाजी के लिए पूरे विश्व स्तर पर को जब
हमारी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं तो उनका नंबर 1 रहता है। और वो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी वो अपने समय में हेड बॉय रहे हैं और हेड बॉय भी वो लगभग 2/3 बहुमत से बढ़ते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव आदमपुर की जनता ने भव्य बिश्नोई जब कांग्रेस के कैंडिडेट थे तो वहां पर भी 29,000 वोटों से हारे थे। तो अब इस बार क्या माहौल है कि वो माहौल बदलेगा, जीतेंगे वहां से? कई उदाहरण इस देश में इस प्रकार के हैं जी जब कई बार आदमी के चुनाव परिणाम नेगेटिव होते हैं, जी जी परंतु वक्त का पहिया जब बदलता है वही लोग चुनाव का परिणाम अनेकों बार बदलते हैं। जैसे आपने भव्य जी के लिए कहा कि वो चुनाव हार गए थे, परंतु लगभग 3 मास बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी मैदान में उतरे, वही घोड़े वही मैदान, 30,000 से चुनाव जीते। धन्यवाद। और रिकॉर्ड रहा 54 साल का विधानसभा के चुनाव में चौधरी भजन लाल जी का परिवार हमेशा जीता और बाई इलेक्शन विपक्ष में होकर के भी उन्होंने भारी मतों से जीतने का काम किया। आज 29 साल की उम्र में जिस तरह से कुलदीप जी सन 1998 में बाई इलेक्शन जीते थे और राजनीति में उन्होंने पांव अपना जमाया और वो न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश में उन्होंने अपना एक सर्वोच्च स्थान रखा है भजन लाल जी गुजरने के बाद। इसी तरह से आशा और उम्मीद करता हूं कि युवा नेता भव्य बिश्नोई भी ठीक 29 साल की उम्र में आज फिर हरियाणा विधानसभा में पहुंच करके हरियाणा के युवाओं की आवाज उठाने का जहां काम करेंगे, आदमपुर क्षेत्र का विकास करेंगे, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, सड़कों की बात हो, कोई भी बात हो, वो चाहे उनको नई नई नीतियां लेकर के आना पड़े, वो इन सब लोगों की भावनाओं पर खरा उतरने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।